and Manrega have become a critical component of India's growth strategy. Freebies also undercut the basic framework of macroeconomic stability. Discuss. तो आपने देखा दोनों क्वेश्चंस का जस्ट एक जैसा है, तो आपको इसी के रेफरेंस में आज ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो देंगे, इंट्रोडक्शन में हम लोग सब्सिडी के बारे में इन जनरल क्या व्यू है उसकी बात करेंगे। तो सब्सिडीज क्या हैं? सब्सिडीज को हम बेसिकली देखते हैं, दे आर बेसिकली कन्वर्स ऑफ टैक्स, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति का तत्व है और ये टैक्स से बिल्कुल उल्टा है। टैक्स में सरकार आपसे ले रही होती है, सब्सिडी सरकार आपको दे रही होती है। इट literally implies that coming up to assistance from behind, सरकार पीछे से आपकी मदद कर रही है। However, their beneficial potential is at its best when they are transparent, well targeted and suitably designed for practical implementation। यानी कि सब्सिडीज के रिजल्ट तभी आएंगे जब वो ट्रांसपेरेंट हो, उसका फोकस एरिया टारगेट बिल्कुल क्लियर हो और अच्छे से उसको डिजाइन किया जाए। Those subsidies are helpful for both economy and people as well. सब्सिडीज का फायदा पीपल को भी मिलता है और इकोनॉमी को भी मिलता है, और दे हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। द ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसका एक एग्जांपल है। तो आप इस तरीके से एक जनरल आइडिया ऑफ सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है। इसी में आप आगे ऐड कर सकते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन है। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाधान देने के बजाय स्वयं एक समस्या बन जाती है। ऑफरिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम बिकम देमसेल्व्स बिकम अ प्रॉब्लम। तो चूंकि ये लाइन यहाँ पर यूज की गई है, तो इंट्रोडक्शन में आप जब ये लिख रहे हैं तो साथ में ये भी बताइए कि हाउएवर इन जो सब्सिडीज हैं दे आर बिकमिंग अ कॉज ऑफ कंसर्न, ये एक चिंता का विषय बन गई हैं क्योंकि सब्सिडीज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल बेनिफिट ऐड हो गया है, ठीक है। ये सारी समस्याओं के साथ साथ अब ये बेसिकली पॉलिटिकली टारगेट की जा रही है। तो इन चीजों के साथ आप एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, इसके बाद इसकी मेन बॉडी में आ जाइए। अब अभी हम एक जनरल इंट्रोडक्शन को ही मेन बॉडी में शुरू करेंगे, मतलब उस बेसिक थीम से ही शुरू करेंगे। अ वेलफेयर स्टेट विदाउट सब्सिडीज कैन नॉट बी इमेजिन्ड। यानी कि आप जब वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लेते हैं, जब आप एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लेते हैं, तो वहां पर सब्सिडीज होंगी ही होंगी, सरकार सब्सिडी देगी। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो वहां पर भी गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी वेलफेयर स्टेट होगा वहां पर जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी होगी उसको पाने के लिए, और वहां के जो टारगेट्स होंगे सोशल इकोनॉमिक, उनको पाने के लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी, ठीक है। सब्सिडी से फायदा क्या होता है? सब्सिडी से ये फायदा होता है कि ये बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्डेबल कर देती है। यानी जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, तो हेल्थ पर सब्सिडी देने से वो सभी लोगों, आम जनता तक उसकी पहुंच बन जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये बहुत इकोनॉमिक सेक्टर्स का फाउंडेशन वर्क भी करती है। यानी कि देखिए ऐसा होता है कि जब सरकार, अगर आप भारत का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, तो जब हम आज़ाद होते तो हमारे पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इन्वेस्टमेंट है और ना ही डेवलपमेंट है। तो अब आप अगर ये कल्पना कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर आएगा और सब कुछ बेटर डेवलप कर देगा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास ना तो समय फंड्स है, ना वायबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। तो यहाँ पर सरकार को सब्सिडाइज्ड रेट पर और डेवलपमेंट करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब ये सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी तो प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगा। तो ये इकोनॉमिक सेक्टर्स के लिए एक फाउंडेशन स्टोन का काम करता है और यहाँ से इकोनॉमी में डेवलपमेंट शुरू होता है। क्योंकि इनिशियली जैसे आज भी आप देखेंगे सरकार कई तरीके की सब्सिडी दे रही है, ट्रेड इनपुट के तौर पर कई सारी सब्सिडी दे रही है एक्सपोर्ट पर। तो यहाँ से इकोनॉमिक सेक्टर्स की वायबिलिटी बढ़ जाती है और प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये फायदा हुआ, ठीक है। अब एक जनरल वो दे देते हैं आइडिया कि सब्सिडी शुड बी एम्ड एट स्पेसिफिक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, ऑन अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स सब्सिडी शुड बी फ्रेज्ड आउट। यानी कि जब हमें ये उद्देश्य प्राप्त हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म कर देना है और इस तरीके से सब्सिडी का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। अब आते हैं भारत में सब्सिडीज के साथ क्या इश्यूज है, यानी कि क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि सब्सिडी खुद एक प्रॉब्लम बन गई है।
तो सबसे पहले ये डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रेड कर रही है, यानी कि ट्रेड डिस्टॉर्शन में, व्यापार में बाधा उत्पन्न करने में इसकी बड़ी भूमिका है। ठीक है, जब हम कुछ सेक्टर को सब्सिडी दे दिए हैं और बाकी सेक्टर को सब्सिडी नहीं मिली हुई है तो कंपटीशन इवन नहीं हो सकता। जब कंपटीशन इवन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी और ट्रेड डिस्टॉर्शंस होंगे। प्लस ट्रेड डिस्टॉर्शन सब जब हम WTO पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ध्यान आपको होगा कि जो WTO है वो ये कहता है कि आप वो सब्सिडीज मत दीजिए जो ट्रेड डिस्टॉर्ट करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आप अपनी कंट्री में सब्सिडी दे रहे हैं और दूसरा कंट्री सब्सिडी नहीं दे पा रहा है या वो नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों का कॉस्ट कंपैरिजन करेंगे तो जहाँ पे सब्सिडी मिलेगी कॉस्ट कम हो जाएगा तो वो बिजनेस में आगे बढ़ जाएगा। तो ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एलिमेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, स्टेट पर फाइनेंशियल बर्डन बनेगा, ये आपने बार बार न्यूज़ में सुना होगा। जैसे सरकार की बहुत बड़ी सब्सिडी फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी पर चली जाती है, तो इससे क्या है कि इतना सारा खर्चा, जैसे आप देख रहे होंगे किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, कोई कह रहा है हम 400 यूनिट फ्री देंगे। तो ये जो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, इन सब्सिडीज को, इन फ्रीबीज को हमारे जो टैक्स कलेक्शन है उसी में से तो देना होगा। तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा सेंटर पर और स्टेट पर, दोनों पर। ठीक है, तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, यानी कि सब्सिडीज से क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को सब्सिडी मिल रही है और कुछ लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो और अगर हम सेक्टर वाइज भी बात करें तो अगर हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को देखें तो नॉर्थ इंडिया में सब्सिडी ज़्यादा मिल रही है बजाय साउथ इंडिया में। तो ये क्या कर रहे हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ग्रोथ पोटेंशियल अनइवन हो जाएगा, सोसाइटी में डेवलपमेंट अलग अलग हो जाएगा, अनइवन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करता है। प्लस फ्लॉट पॉलिसीज होते हैं इसमें, यानी कि जो पॉलिसीज है उनमें कमियां हैं, ये टारगेट सही से नहीं करते, बेनिफिशियरी ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है, पॉलिसी के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें सब्सिडीज के साथ हमारे यहाँ बेसिक मुद्दे रहते हैं। अब सब्सिडीज के मिसयूज का एग्जांपल दे दीजिए। देखिए आंसर मैं बड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों की फ्रेमिंग में थोड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हर एंगल पर चर्चा कर दे रहा हूँ। आप दोनों क्वेश्चन को लिखिएगा और बेसिक कंटेंट का आइडिया यहाँ से रहेगा, आप दोनों में अपने हिसाब से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। इसलिए थोड़ा सा लंबा है और सब चीज़ों को, सारी एरियाज को हम कवर कर दे रहे हैं। तो मोटे तौर पर सब्सिडीज को लेकर जो क्वेश्चन बनेगा वो इन दोनों में आपको दिख जाएगा। ठीक है, इंस्टेंसेस ऑफ मिसयूज ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी के मिसयूज के कुछ एग्जांपल्स हम दे देते हैं। जैसे पीडीएफ सिस्टम, हमने भी आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि पीडीएफ बहुत बड़ा काम करता है भारत में सब्सिडीज के रूप में। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, सस्टेनेंस के लिए। लेकिन अब आप देखिए इसमें कंसिडरेबल लीकेज है। ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो पुअर्स तक ये चीज़ पहुंच नहीं पा रही है। तो पीडीएफ सिस्टम में जैसे हम फूड सब्सिडी दे रहे हैं तो फूड सब्सिडी वास्तव में बेनिफिशियरी तक सही से नहीं पहुंच रही है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सब्सिडी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर के लिए और डोमेस्टिक सेक्टर के लिए, जबकि इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है। तो द थिंग इज, अब हमको अगर सब्सिडी देनी है घरों को और खेत को तो हम वो सब्सिडी तो दे देंगे, लेकिन ये कॉस्ट कहाँ से बियर होगी? तो इस कॉस्ट का इम्पैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, जो हाउस होल्ड सेक्टर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एक सेगमेंट होगा जिस पर बहुत ज़्यादा बोझ होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का, और एक सेक्टर होगा जिस पर बिल्कुल बोझ नहीं होगा। तो ये एक अलग प्रॉब्लम होगी। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। जैसे हेल्थ की बात करें, हेल्थ का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हेल्थ में क्या है कि क्यूरेटिव हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, अगर हम बात करते हैं क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव, तो अगर हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि जो जीवन में बेहतर स्थिति में है वो लोगों के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। ठीक है, जबकि गरीब लोगों के क्यूरेटिव में कम है। तो सरकार को बेसिकली क्या करना होता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में सब्सिडी ज़्यादा कीजिए, जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, और इसका फ़ायदा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो हमें बताना होगा कि सब्सिडीज़ को कैसे बेहतर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक एसेंशियल एलिमेंट ज़रूर है सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी का, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो सबसे पहले ओवरऑल स्केल ऑफ सब्सिडीज को कम करिए। ठीक है, सब्सिडीज को ट्रांसपेरेंट बनाइए, जैसे कि जैम ट्रिनिटी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल। ठीक है, तो
इसका एग्जाम्पल लीजिए, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आई है इसके लागू होने के बाद। इसी तरीके से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर सब्सिडी को ज़्यादा दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा फायदा मिले। अगर आप इंटरमीडिएट या रॉ मटेरियल पर ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं तो इंडस्ट्रीज इसका फायदा दूसरे तरीके से भी उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सर्विसेज जो भी सब्सिडीज दे रहे हैं उनका पीरियोडिक रिव्यू करते रहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम करिए, तो इससे लीकेज कम हो जाएगा। और रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी करिए, जिससे हम क्या करें कि जो सब्सिडी है उसका एक तार्किक तौर पर प्रयोग कर सकें और फायदा उठा सकें इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तो इन सब चीज़ों को आपको करना है एज अ कंक्लूजन। तो बेसिकली अगर आप प्रश्न को फिर से दिमाग में लाएं तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा था कि सब्सिडीज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये एक समस्या बन गई। दूसरा प्रश्न कह रहा था कि फ्रीबीज हमारे के लिए अच्छी हैं, स्टेट्स में पॉलिटिकली एक तरीके का कंपल्सन बन गई हैं, लेकिन ये माइक्रो इकोनॉमिक सेगमेंट में देखा जाए तो एक बर्डन बन गई हैं। तो इन दोनों ये क्वेश्चंस के लिए हम आपको ये कंटेंट सजेस्ट कर रहे हैं। आप इसमें से ही दोनों क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करिएगा और आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अब आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आपका जो भी एडवाइस हो, क्वेश्चन हो या डाउट हो या आपको अच्छा लगा हो तो हर एक चीज़ आप कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।